देश की सबसे बड़ी सुरक्षा जांच एजेंसी एनआईए ने देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हाल ही में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद देशवासियों की आंखें उन्हें देखकर दंग रह गई। एनआईए ने किस तरह के खुलासे किए हैं वो तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि 1990 के दशक की तरह ही दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की जो मोड्स ऑपरेंसी थी, उनकी दुश्मनी थी, उसी तरह से एनआईए ने इस चीज का खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी गैंग के बीच जो टकराव है वो उसी तरह का बनता जा रहा है जो 1990 के दशक में छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का था। साथ ही इस तरह से कई ऐसे खुलासे भी हुए हैं जिस तरह से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से लिंक करके वहां पर जाकर अपनी गैंग को ऑपरेट करने लगा और भारत में मुंबई बम धमाके हुए। उसी तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी अब खालिस्तानी समर्थकों से जा मिला है। इसको लेकर लगभग 60 से ज्यादा मामले एनआईए ने कोर्ट में पेश किए हैं, विद प्रूफ पेश किए हैं। अब काफी लोगों को ये लगेगा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने जो इंटरव्यू में काफी सारी चीजें ऐसे कही कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से अपने इंटरव्यू में खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ जो बातें कही, साथ ही ये भी कहा, एक स्टेटमेंट जो लॉरेंस बिश्नोई का काफी ज्यादा पॉपुलर है। लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पर यह कहा कि मेरा जो गांव है वो पंजाब के बॉर्डर पर है, पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पर है। अगर किसी में दम है तो उसे गांव को थोड़ा सा भी 1 इंच भी किसका कर बताए। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई के देशभक्ति के कसीदे लगातार देशवासियों द्वारा पढ़े जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई किसी अभिनेता, राजनेता और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह ही देश में पूरी तरह से पॉपुलर है। एक ऐसा गैंगस्टर और उसकी इतनी सारी फैन फॉलोइंग, जून 2008 से ये सारी फैन फॉलोइंग लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ी है। लॉरेंस बिश्नोई अचानक से जून 2008 में उस वक्त लाइमलाइट में आया जब वो जोधपुर कोर्ट के बाहर पेशी के दौरान उसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया सलमान खान को मारने के खिलाफ। उसने कहा कि सलमान खान को वो यहीं जोधपुर में मारेगा और यहीं या तो वो माफी मांग ले या फिर जोधपुर में सलमान खान को वो मारेगा। उसके बाद से लगातार वो वीडियो वायरल होने लगा। लॉरेंस बिश्नोई को काफी ज्यादा प्रसिद्धि उस वीडियो से मिली। लॉरेंस बिश्नोई शुरू से ही लाइमलाइट में रहना चाहता था और इसीलिए ही लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी भी दी थी। अब एनआईए ने कौन से खुलासे किए हैं, चलिए अब उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि कौशल चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में क्या दुश्मनी है। दरअसल दोस्तों, कौशल चौधरी जो कि दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा गैंगस्टर है, उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी की दुश्मनी है जो 1990 के दशक में छोटा राजन और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के बीच थी। दाऊद इब्राहिम जो बाद में पाकिस्तान से लिंक कर बैठता है और फिर पाकिस्तान से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करने लगता है। भारत में फिर मुंबई बम धमाके, जयपुर बम धमाका, ताज होटल में धमाका, ऐसे कई सारे धमाके जो आतंकवादी गतिविधियों के साथ मिलकर वो करता है। उन्हीं आतंकवादी उसी खालिस्तानी समर्थकों के साथ अब लॉरेंस बिश्नोई भी मिल चुका है। इसके 60 से ज्यादा मामले एनआईए ने कोर्ट में पेश किए हैं और सबूतों के साथ एनआईए ने यह बताया है कि वो उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है जिस तरह से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन उस वक्त करते थे। आपको बता देंगे जिस कौशल चौधरी की गैंग की हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग अगर नहीं जानते तो आपको ये बता दें कि कौशल चौधरी दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा गैंग है। दोस्तों आपको बता दें कि कौशल चौधरी एक बड़ा गैंग होने के साथ ही कौशल चौधरी दिल्ली एनसीआर और भारत के कई इलाकों में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कौशल चौधरी ने कई गैंगों के साथ ग्रुप भी बना लिए, जिसमें नीरज बवाना, नवीन पाली, नीरज सहरावत, साथ ही टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सागवान जैसी कई बड़ी गैंग शामिल है। आपको बता दें कि नीरज बवाना काफी प्रसिद्ध गैंगस्टर है। नीरज बवाना को लॉरेंस बिश्नोई के टक्कर का गैंगस्टर कहा जाता है। इसी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लॉरेंस बिश्नोई ने भी साल 2013 से लेकर 2018 के बीच काफी सारी चीजों को अपने अंडर किया। साल 2012 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहला मुकदमा दर्ज होता है। उसने चंडीगढ़ में सोपू नाम का एक संगठन बनाया। वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष था उस पर लॉरेंस बिश्नोई ने गोली चला दी थी, जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2012 के बाद से 2013 में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार जैसे कई सारे लोगों ने मिलकर अपनी एक गैंग बना ली और उसके बाद पंजाब के उन्हीं कई कॉलेजों में अपना दबदबा शुरू किया। उसके बाद से एक्सटोर्शन का पूरा खेल, पूरा रैकेट बनाया, रंगदारी, हत्या, फिरौती जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। साल 2014 तक आते आते लॉरेंस बिश्नोई अपने घर से फरार हो गया, अपने दोस्तों के साथ रहने लगा और उसके बाद से उसकी गैंग लगातार बढ़ती जा रही है। उसने पंजाब में भी कई सारे गैंगस्टरों से कांटेक्ट किया, जैसे जग्गू भगवानपुरिया है और बाकी के सारे गैंगस्टर हैं, उनसे कांटेक्ट किया। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में एनआईए के द्वारा 1100 से ज्यादा शूटर बताए गए हैं, जिनमें से बताया जाता है कि 300 से ज्यादा शूटर अकेले पंजाब। आपको बता दें कि इन दोनों की दुश्मनी उस तरह से जगजाहिर नहीं है, लेकिन
जिस तरह से एनआईए ने 60 मामलों का खुलासा करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनसे फंडिंग भी मिलती। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई अपना जो पैसा है जो हवाला के जरिए थाईलैंड में एक जो व्यापारी है उसके पास लगाता है सारा पैसा। उस व्यापारी का नाम भी एनआईए ने बताया है। आपको बता दें कि वो व्यापारी थाईलैंड में अपने होटल्स की चेन चलाता है, पब चलाता है, बार चलाता है और वहां पर लॉरेंस बिश्नोई हवाला के जरिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। उन पैसों से जो रिटर्न आता है वहां पर अपने शूटर्स के लिए हथियार खरीदता है और ऐसी ही हत्याओं को अंजाम देता है। एनआईए ने साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि अब 1990 के दशक में जिस तरह से छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच दुश्मनी का जो ट्रायंगल बना हुआ था और उसके बाद दाऊद इब्राहिम को जिस तरह से पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही थी उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को भी खालिस्तानी समर्थकों से फंडिंग मिल रही है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई खुद को खालिस्तानियों का विरोधी बताता है। इंटरव्यू में जिस तरह से लॉरेंस ने बताया उस तरह से ये 60 जो मुकदमे हैं वो उस तरह के नहीं है, उनके लॉरेंस के खिलाफ हैं। साथ ही एनआईए ने कोर्ट के बीच जो खुलासे किए वो चौंका देने वाले थे, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के ताज होटल में मुंबई में और कई बम धमाके किए, जयपुर में कई बम धमाके किए, उसी तरह से बताया ये जा रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई भी खालिस्तानी के साथ मिलकर कनाडा शिफ्ट तो नहीं होगा या फिर भारत पर ऐसे कई हमले लॉरेंस बिश्नोई करवा सकता है। आपकी खैर इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही अपडेटेड न्यूज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी तमाम खबरें हमने पहले भी डाली है, वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएंगी और एंड स्क्रीन पर भी हमने कई सारे वीडियोस लगा दिए हैं, आप उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं।